मल्टी ग्रेन रोटी बन रही है, जैसे विरसा की मल्टी ग्रेन आटा है, तो उसके अंदर भी किनवा है। हम जो मल्टीग्रेन आटा बना रहे हैं उसमें हम किनवा यूज़ कर रहे हैं। आप गंदम और चावल छोड़ के बिल्कुल ये खा सकते हैं। ऐसे आप चावल पकाते हैं, जैसे पुलाव, बिरयानी, उबले चावल, खीर, जितनी चावल की डिशें बनाते हैं वैसे बनाते हैं। फिर अब ये ट्रेंड आ गया, चूंकि और इसका पुलाव बन सकता है, इसका बाकी चीज़ें उसी तरह ये बना उसी तरह। अच्छा, फिर इसका ये है कि आप रेशो रख लें 70% या 30% की रेशो चावल की किनवा की, या 50-50%, कि आपको टेस्ट सारा वो बासमती चावल का आएगा, न्यूट्रिशन वैल्यू सारी इसकी मिल जाएगी। तो एक ये चलता है। अच्छा, चूंकि हमारा रोटी के बगैर गुजारा नहीं, जब तक हम रोटी ना खा लें तो हमारी तसल्ली नहीं होती, तो इसलिए अब जो मल्टी ग्रेन रोटी बन रही है, जैसे विरसा की मल्टी ग्रेन आटा है, तो उसके अंदर भी किनवा है। फिर खाली ये जो लो शुगर आटा बन रहा है उसके अंदर भी किनवा है। किनवा का खाली आटा बन जाता है, उसकी रोटी बन जाती है। फिर आप इसको इसके जूसेस और ड्रिंक्स भी बनते हैं। बिल्कुल ठीक। और इसकी इवन जो कटलेस भी बनती हैं, शामियाँ भी बनती हैं, केक भी बनते हैं, मफिन्स भी बनते हैं। जैसे जैसे भी इसको यूज़ किया, गंदम की तरह इसको और बाकी प्रोडक्ट में यूज़ किया, जैसे मल्टीग्रेन का आप बता रहे हैं, आपका विरसा का भी मल्टीग्रेन आ गया, और भी जितने भी मल्टीग्रेन है सब में किनवा उसका एक यूज़ है पूरा इसका। अच्छा, सुपर फूड्स के अंदर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि मुरिंगा है ना, तो मुरिंगा जो है ना वो आप 1 चम्मच से ज़्यादा नहीं खा सकते। बिल्कुल ठीक। चिया है वो 2 चाय के चम्मच से ज़्यादा सोख करके आप नहीं खा सकते। लेकिन किनवा ऐसा है कि जिसको आप पेट भर के खा सकते हैं। लोग अक्सर पूछते हैं जी किनवा दिन में कितना खाना है। भाई ये क्या बात हुई, आपने चावल कितने खाने, रोटी कितनी खानी, वो जितनी ज़रूरत है, जितनी ज़रूरत है। तो ये फूड है भाई, पेट भरने के लिए। पेट भरने के लिए पेट भर के खा सकते, दिन में 3 दफ़ा खा सकते हैं आप इसे। यानी आप गंदम और चावल छोड़ के बिल्कुल ये खा सकते हैं, या 1 दफ़ा खाएं। अब कम से कम अगर आपने अपना शुगर कंट्रोल करना है, बीपी कंट्रोल करना है, पीसीओएस जो लड़कियों की बीमारी है और आईबीएस को कंट्रोल करना है, तो दिन में 1 खाना ज़रूर आपका किनवा का होना चाहिए, जिसमें कम से कम इसके कहते हैं जी कि 4 बड़े चम्मच जो है ना वो बॉयल करें, वो 9 से 10 चम्मच बन जाते हैं। तो लड़कियों के लिए वो काफ़ी होता है। मर्द 7-8 चम्मच कर लें, वो बॉयल करके वो 14-15 चम्मच बन जाएंगे। वो कम से कम इतना मील तो हो। वैसे इसमें एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अभी ये जैसे तो समझ आई कि जो खाने की इसकी डिशेस कौन कौन सी बनेगी और किस तरह होगा। अब जब फार्मर हमारा इसको उगा लेगा तो इसको मार्केट करने में आप देखिए, जब कोई नई फसल आती है तो आप मंडी में लेके जाएंगे तो वो कहेंगे भी ये क्या उठा के लेके आ गए। तो इसके बारे में थोड़ा बताइए कि कौन सा ऐसा तरीका है जिससे हमारा फार्मर जो है जिस प्रैक्टिस को यूज़ करते हुए अपनी बेहतर इसकी प्राइस ले सकता है या उसको मार्केट में बेच सकता है इसको। देखिए, जो गैर रवायती फसलें हैं वो गैर रवायती तरीके से उगाई जाती हैं, गैर रवायती तरीके से ही खाई जाती हैं, गैर रवायती तरीके से ही बेची जाती हैं। बिल्कुल ठीक। ये हमारी मंडी की तो है। फसल भी गैर रवायती है तो बेचने में भी वही इसका बिहेवियर होगा। इसको आप ये नहीं कर सकते कि आपकी हो गई है तो अब आप इसको मंडी में ले जाए, मंडी में इसको कोई पूछेगा भी नहीं। इसके लिए 2 काम है। या तो आप है जैसे ये जेके फार्म ने या विरसा ने या बाकियों ने ब्रांडिंग की है, अपनी ब्रांडिंग की है, अपना एक ब्रांड डेवलप किया है, सोशल मीडिया के ऊपर है, ऑनलाइन अवेलेबल है, शॉप्स के पे अवेलेबल है। एक तो वो ब्रांडिंग है। दूसरी उसके साथ ये है कि अगर आप खुद ब्रांड नहीं करना चाहते तो किसी ब्रांड के साथ सप्लाई चेन का हिस्सा बन जाए। बिल्कुल ठीक। अगर ये 2 काम नहीं कर सकते फिर सिर्फ अपने घर के खाने के लिए लगाएं। अब आखिरी अब ऐसा है कि जब हम इसको ग्रो कर लेते हैं, हार्वेस्ट भी हो रही है, अभी आप देखें मशीनें जहाँ पे जो है ना आपने बताई, उसमें किस तरह ऐसा तरीका है कि जिससे इसको हम जो है थ्रेशिंग करेंगे, क्या कोई इसमें चेंजिंग होती है या कि कोई नई इंस्ट्रूमेंट बनाना पड़ेगा, किस तरह आप इसको जो है ना थ्रेशिंग कर रहे हैं? देखिए, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में एक चीज़ जो मिस हो रही है ना वो ये है कि वीड्स, चूँकि ये बाथू की फैमिली का है, बहुत सारे जो गाँव के साइड के लोग हैं ना वो इसके पत्ते उतार के, पौधे उतार के छोटे के ना वो साग के तौर पे, बाथू के तौर पे भी ले जाते हैं कि ये शायद बाथू है, जैसे ये बाथू है तो वो ले जाते हैं। लेकिन जब ये बड़ा होता है तो फिर इसका पेनिकल बड़ा होता जाता है। ये देखो ना, ये दोनों का फ़र्क है, बड़ा होता जाता है। अब चूँकि ये फैमिली वो है चलाई बाथू करोंड वाली सारी, तो इसके ऊपर कोई वीडिसाइड स्प्रे नहीं कर सकते। वीडिसाइड स्प्रे नहीं करते, इसके ऊपर एडिशनल एफर्ट ये करना पड़ती है कि आपको वीडिंग खुद करना पड़ती है। हाथ से ही इसको हाथ से करना पड़ेगा, हाथ से करना पड़ेगा। लेकिन आगे थ्रेशिंग में तो फिर वो मशीन हम आप पहले ये था कि सिर्फ इसको लेके तो वो मैनुअली जैसे तिल छड़ते थे, इस तरह छड़ा जाता था और मैनुअली करते थे। फिर लोगों ने कहा नहीं जी हमारे पास अब लेबर नहीं है तो क्या करें। फिर ये किया गया कि जो गंदम वाला थ्रेशर है ना, वीट थ्रेशर, उसी के अंदर ट्राई की गई थी, लेकिन उसका सुराख बहुत बड़ा था। लेकिन वो जब हमने बात की इंजीनियर से तो उन्होंने कहा कोई मसला नहीं, यही यूज़ कर लें। तो जैसे हम तिलों का भी यूज़ करते हैं, बाकी कैनोला का भी यूज़ करते हैं, इसकी जाली थोड़ी बारीक कर लेते हैं और वही वीट थ्रेशर चलते हैं, वो दिखाते हैं थ्रेशर भी जी। हाँ जी, और साथ में फिर ब्रांडिंग का भी इनको दिखाते हैं जी। बिस्मिल्लाह।
साहब इस बार फिर बताइए कि कौन सी स्टेज पे इसको काटते हैं ताकि फिर हमारे नाज़रीन देखें कि किस को आप राइप कहते हैं कि जिसको काट लेना चाहिए जो है ना। पहले इसका ये रंग है, फिर ये रंग बनना है, ये रंग बदलती फसल। अच्छा, इस बार देखें येलो भी है, हाँ सारे जी, रंग नजर आ ये रहे हैं, maturity के साथ साथ। खूबसूरत चीजें नजर आ रही हैं एंड सर। पे जब इसका ये रंग हो जाना है ना, हाँ। और उसके बाद ये बिल्कुल ब्राउन रंग हो जाता है और जब नेल डंटिंग पे आ जाता है तो तब इसको काट लेते हैं। जैसे ये अब ये वाला रेडी है, इसको काटें जी। इसको काटें। इसको अब काट ये के काटें। तो ये इकट्ठे रख लेते हैं और इसको आप थ्रेशर के साथ भी कर सकते हैं, मैनुअल भी कर सकते मतलब हैं। अब ये बिल्कुल जो है ना थ्रेशिंग के लिए जो है ना रेडी है। जी ये देखें, ये इसका बीज तैयार है। तो ये नेल डंटिंग पोजीशन होती है कि अगर आप नाखून से दबाएं और ये नाखून उसके अंदर ना जाए तो सख्त हो गया तो ये इसका ये टेस्टिंग है इसकी। ये टेस्टिंग है कि आप सिंपल सी टेस्टिंग आप इसको काट सकते हैं। बिल्कुल ठीक। तो अभी बात ये इस तरह है कि इसको आगे फिर इसकी थ्रेशिंग है। जिम्मेदार के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि हम मैनुअली इतनी लेबर बड़ी महंगी हो गई है तो कैसे हार्वेस्ट करें। तो शुरू में हमें खुद नहीं समझ लगी, फिर हमने ये देखा कि जो गंदम वाला थ्रेशर है उसी को थोड़ा सा अगर मॉडिफाई हम कर लें तो उसके अंदर जैसे लोग तिलों का, राय का ये बीज निकालते हैं ना, तो किनवा का भी निकाल देते हैं। तो कैसे निकालते हैं जी आप इसमें? सर इसमें चादर लगी हुई है, इसी से ही हम किनवा भी निकालते हैं, गंदम भी निकालते हैं, कनोला भी निकालते हैं। तो किनवा ज़्यादा छानने को बंद कर दिया, नीचे निकलता ना जाएगा। किनवा ज़ाया तो नहीं होता इसमें? नहीं सर। इसमें दिखाइए कौन सा आपने जो जिम्मेदारों को, बेसिकली मैं चाह रहा हूँ कि हमारे जिम्मेदार इसको देखें कि आम ये गंदम वाली थ्रेशर ही है, लेकिन उसी थ्रेशर में आपने इसे एक आपने इजाफी एक चीज़ लगाई है। ये वो जो इजाफी चीज़ लगाई है वो आप दिखाएं कि ये वाला एक है इसका। ये अंदर ये नहीं, हाँ, मतलब किनवा इसके ऊपर गिरता है और पीछे जो है ना फिर इसके जो प्रणाली के बाहर निकल जाता है। देखिए गंदम का दाना होता है मोटा, अगर इसको ये मॉडिफाई ना करेगा तो वो बहुत ज़्यादा किनवा और बाकी ज़ाया हो जाएगा। उसके लिए हम जाली को थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ता है। वो थोड़ी सी मॉडिफिकेशन है जो आम वेंडर जो है ना वो कर देता है, और आपके पास जो भी थ्रेशर है उसी को थ्रेशर को आप ज़िम्मेदार जो है ना किनवा के लिए कर सकते हैं। जी, तो अभी हम आ गए हैं जो जेके फार्म का जो खुद का अपना ब्रांड है। जैसे अभी डॉक्टर शहजाद बसा साहब हमें बता रहे थे कि जेके फार्म के जो सबसे बड़ी सक्सेस यही है कि अपने ब्रांड के साथ अपनी प्रोडक्ट जो है किनवा की डिफरेंट प्रोडक्ट मार्केट में लेके जाते हैं। बहुत शुक्रिया जी आपका। जी बताइए ये आप कौन कौन सी यहाँ पे किनवा की प्रोडक्ट आप जो है ना फार्म फ्रेश के नाम से बेचते हैं यहाँ से? जी सर, हमारी किनवा की डिफरेंट प्रोडक्ट है। जैसे फार्म फ्रेश के नाम से फार्म फ्रेश की ब्रेड है, वो हम पूरी मार्केट में। अच्छा, ये जो Direct है consumer आपकी तक। जो ब्रेड है जो फार्म फ्रेश की है जी। इसमें आप किनवा यूज़ करते हैं? जी सर, किनवा यूज़ करते तो इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू तो फिर इसी हिसाब से बहुत बेहतर होगी जी, कि जी। ये किनवा से बनी हुई है। जी, बिल्कुल सर। ठीक है। और क्या क्या किनवा की हैं। प्रोडक्ट? इसके अलावा मल्टीग्रेन में हम जो मल्टीग्रेन आटा बना रहे हैं उसमें हम किनवा यूज़ कर रहे हैं। बिल्कुल इस तरह किनवा से हम फ्रूट केक बना रहे हैं। किनवा बिल्कुल का। ठीक है।